जीतू भैया की ये बात तो आप सभी ने सुनी होगी कि 21 दिन लगते हैं कोई भी आदत को बदलने में। 21 दिन में कोई भी आदत लग जाती है, कोई भी आदत छूट जाती है। यही 21 दिन तुम्हें भी अब खुद को देने हैं। लेके आई हूं आप सभी के लिए 21 दिन का एक ऐसा मास्टर प्लान जो आपकी एसएसटी को जीरो से हीरो बना देगा, लेकिन अगर फॉलो करोगे तो। जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कैसे चैप्टर्स को मेमोराइज रिवाइज करना है। तो शुरुआत करते हैं पहले तो एसएसटी की कॉम्पोजिशन से। बच्चों, एसएसटी बनती है 4 किताबों से, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी। हर एक किताब का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग है, लेकिन तब भी हर एक के मार्क्स बराबर बटे हुए हैं और इसी चीज का फायदा आप उठा सकते हैं। यानी कि सबसे इजी किताब इकोनॉमिक्स भी 20 नंबर की है और सबसे मुश्किल जियोग्राफी भी 20 नंबर की है। मेरे अकॉर्डिंग जियोग्राफी हिस्ट्री से मुश्किल होती है, तो उसी अकॉर्डिंग क्यों ना हम पहले आसान से शुरुआत करें। तो पहली बात तो आपको ये प्रण लेना है ये चैलेंज शुरू करने से पहले कि हर दिन आप एक चैप्टर करोगे। मैम, 21 दिन का चैलेंज और चैप्टर्स सिर्फ 19। बच्चों, आप भी एक इंसान हो, 2 दिन आपको स्किप होंगे ही होंगे या आपको किसी चैप्टर में 2 दिन लगेंगे ही लगेंगे, ये मुझे लगता है। तो इसीलिए 2 दिन एक्सटेंड करके आपको ये दिए जा रहे हैं। मास्टर प्लान ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इजी चैप्टर से, क्योंकि आपने वो कहानी तो सुनी होगी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। वो खरगोश और कछुए वाली। आराम से चलेंगे लेकिन जीत हासिल करेंगे। और कैसे चलेंगे आराम से? सबसे पहले हम उठाएंगे 2 सबसे इजी किताबें, इकोनॉमिक्स और सिविक्स। कब करना है, कैसे करना है, वो आपको डिपेंड करता है, लेकिन एक चैप्टर में कितना समय लगेगा वो मैंने यहां बता दिया है। मेरा ये मानना है, और वैसे भी प्रथा को देखते हुए जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं वो बोर्ड्स में थोड़ी सी ज्यादा वेटेज रखते हैं। सो उस अकॉर्डिंग सबसे पहले हम करेंगे ग्लोबलाइजेशन, जो है तो छोटा सा चैप्टर, तो हम उसको मात्र 45 मिनट्स देंगे, जिसके लिए देखिए हर चैप्टर की आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के 1 शॉट इसी चैनल पे मिल जाएंगे। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ाए हुए 1 शॉट्स भी मिल जाएंगे। तो वहां 2x करके बस आपको इसको देखना है। आपका ये चैप्टर उसी एक लेक्चर से खत्म हो जाएगा। 5-10 मिनट ऊपर से रिवाइज करोगे, क्योंकि 2 ही टॉपिक आ रहे हैं। फिर बारी आई मनी एंड क्रेडिट की। मैं फिर बोल रही हूं, ग्लोबलाइजेशन के अगले ही दिन आप पॉलिटिकल पार्टीज भी ले सकते हो। समय साथ में लिख दिया है ताकि आपको ये पता हो कि एक दिन में जो आप चैप्टर उठाने वाले हो आज, उसमें आपको कितना समय लगेगा, ताकि आप बाकी सभी सब्जेक्ट्स को मैनेज कर सको। कि अगर सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट मुझे एसएसटी को आज देने हैं, तो क्यों ना मैं इसके साथ 2 घंटे मैथ्स कर लूं, या क्यों ना मैं इसके साथ 2 घंटे साइंस कर लूं, वो आपको देखना है। अब मनी एंड क्रेडिट में आपको लगेगा 1.5 घंटा। अगर आप बिल्कुल जीरो पे हो, सिर्फ रिवाइज कर रहे हो, तो रिवीजन के लिए 45 मिनट बहुत है। ये मैं उन बच्चों के लिए टाइम स्पैन दे रही हूं जो जीरो से शुरुआत करने वाले हैं। तो मनी एंड क्रेडिट ले जाएगा आपका 1.5 घंटा। 1 शॉट देखोगे, एनसीईआरटी रीड करोगे, क्वेश्चन आंसर्स मेमोराइज करोगे। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो वो भी लेके जाएगा 1.5 घंटा। और फिर आ जाएगा डेवलपमेंट चैप्टर 1 घंटा। धीरे 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 वेटेज कम होती रहती है, लेकिन सेक्टर्स और मनी एंड क्रेडिट की वेटेज भी अच्छी होती है। सिविक्स में 5 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट पॉलिटिकल पार्टी से एक्सपेक्टेड है, लिख के ले लो। हर प्री बोर्ड में उसके फंक्शंस, चैलेंजेस पूछे जा रहे हैं। चैलेंजेस सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों, ये पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर पूरा रीड करने में तो 1.5 घंटा लगता है, लेकिन इसके क्वेश्चंस को लर्न करने में मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस चैप्टर से क्या आ सकता है। इसके लिए भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है इस चैनल पे कि एक एक चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन हीरा है, तो सब्सक्राइब कर लेना। पावर शेयरिंग आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। 10 मिनट का इसका शॉर्ट डला हुआ है, देखो निपटा दो। फेडरलिज्म 1 घंटा ले जाएगा अगर इन डेप्थ पढ़ोगे, जीरो टू हीरो बनोगे। 10 मिनट का इसका भी लेक्चर डला हुआ है, लेकिन लर्न करने में टाइम लगेगा। जेंडर रिलीजन 1 घंटा लेके जाएगा। इस चैप्टर में से भी पता है कास्ट वाले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। आउटकम्स ले जाएगा समय, क्योंकि चैप्टर बहुत ही अजीब है। आप चाहो तो इसको लास्ट के लिए ज्योग्राफी या हिस्ट्री के साथ के लिए भी रख सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूंगी सारे इजी नहीं, बीच में 1-2 टफ डालो। तो इन दोनों किताबों में से सबसे कंफ्यूजिंग चैप्टर आउटकम्स ही है। वेटेज रख सकता है 3 नंबर का एक क्वेश्चन, थैंक मी लेटर, 1 मार्कर भी आ सकता है। हो गए 40 मार्क्स पक्के। सबसे पहले 40 मार्क्स पक्के करोगे आप, 2 किताबें करके 40 नंबर खल्लास, खत्म। 80 में से 40 आ गए, पास तो तुम यूं ही हो गए।
पास तो तुम यूं ही हो गए, पास तो करवा दिया तुमको, अब चलो आगे, क्योंकि हमें सिर्फ पास नहीं होना, हमें लेके आने हैं 95 प्लस मार्क्स। इसके लिए अब थोड़ी मुश्किलें बढ़ानी तो पड़ेंगी, क्योंकि भैया मुश्किलों में ही मजा आता है ना भाई। तो अब आएंगे हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे, क्योंकि मेरे लिए हिस्ट्री थोड़ी बेटर है ज्योग्राफी से, वो प्रॉपर लर्निंग होती है। तो यहाँ आप सबसे पहले करोगे ग्लोबल वर्ल्ड, क्योंकि आप उसके बाद खुद को दोगे शाबाशी, बेटा तूने एक हिस्ट्री का चैप्टर कर लिया, चाहे वो एक आधे के भी बराबर नहीं है, लेकिन ठीक है, खुद को तो खुशी हो जाएगी। तो सबसे पहले ग्लोबल वर्ल्ड करोगे, 45 मिनट्स लगेंगे, वन शॉट डला हुआ है, हिस्ट्री के पूरी की पूरी किताब के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वन शॉट्स हैं। मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ, रिस्क लेके तो देखो, देख के तो देखो, तुम थैंक यू लिख के जाओगे उस वन शॉट के नीचे। ग्लोबल वर्ल्ड 45 मिनट्स खलास। सिल्क रूट से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है, फूड वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है। नेशनलिज्म इन यूरोप एंड इंडिया, 2 घंटे दोनों चैप्टर्स लेंगे। अगर दिल से अच्छे से पिक्चर बेस करते हुए, ईयर्स मेमोराइज करते हुए, यूनिफिकेशंस करते हुए चलोगे, तो एक एक टॉपिक करते हुए चलोगे, तो 2 घंटे ईच, 2 घंटे बैठना है इनके लिए। तो यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे इसीलिए आपको इन किताबों के साथ पहले ले लेने हैं बाकी सब्जेक्ट्स अच्छे से, ठीक है जी। फिर आ गया प्रिंट कल्चर, 3 घंटे लेगा। क्यों? मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन ज्यादातर फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले टॉपिक से आ रहा है, या नेशनल में इंडिया कैसे लाया प्रिंट वो लेके आ रहा है, लेकिन इसके 1 मार्कर बहुत टफ है, और हमें तो यार पूरे नंबर लेके आने ना एसएसटी में। 1 मार्कर के लिए एनसीईआरटी को कम से कम 2 बार रीड करना पड़ेगा, और एनसीईआरटी थोड़ी लंबी है इसकी, इसलिए 3 घंटा अकेला ये चैप्टर लेके जाएगा। किसी भी छुट्टी वाले दिन बैठ जाना और प्रिंट कल्चर निपटा देना, चाहे पहले तो चाहे बाद में। इसके बाद आएगा मिनरल्स मैन्युफैक्चरिंग। मैम ज्योग्राफी में सबसे लास्ट पहले क्यों? कारण यही है, ज्यादा वेटेज ये दोनों चैप्टर रखते हैं। एक्सपेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग या मिनरल से ही 5 मार्कर है, 1.5 घंटे लेके जाएंगे। दोनों के ही 1 शॉट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डाल दिए विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर आ गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में तुम्हें बता दूं, क्रॉप्स के लिए इतना मत्था मत मारना। शुरुआत में टाइप्स ऑफ फार्मिंग, लास्ट में पीडीएस वाला, किसान क्रेडिट कार्ड वाला, वो आता है एग्जाम में ज्यादातर। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट 1 घंटा ले जाएगा, सॉइल वाला टॉपिक थोड़ा सा डेप्थ में है। फॉरेस्ट एंड वाटर, दोनों चैप्टर से फॉरेस्ट से एक्सपेक्टेड है सिर्फ 1 मार्कर एमसीक्यू, वाटर से एक्सपेक्टेड है केस बेस्ड, जहां तक मुझे लग रहा है। स्टिल आप दोनों को एक बार रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे, 1 घंटा दे देना, दोनों को मिला के एक साथ कर देना। इसको अलग अलग दिन मत करना, तो 18 ही दिन बचे, 3 दिन तुम्हारे बच गए। तो 3 दिन में तुम प्रिंट को आधा बांट सकते हो, ये लंबे है, प्रिंट को या इन दोनों में से किसी को भी आधा आधा बांट सकते हो, वो तुम्हारी टेंशन कि कैसे तुम करने वाले, वो सीधी तुम्हारी टेंशन है। अब मैम मैप्स कैसे करें? मैप्स के लिए भी तो एक दिन निकालना पड़ेगा। मैप्स करने का सबसे 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 आसान तरीका जो है वो है सैंपल पेपर्स। मैं कभी भी मेरे ऑफलाइन के बच्चों को मैप्स नहीं कराती। सैंपल पेपर सीरीज मेरी शुरू हो चुकी है ऑफलाइन में, मेरे पेड बैच में, यूट्यूब पे, हर जगह। सैंपल पेपर तुम करते चलो, उसके मैप्स करते जाओ, अपने आप तुम्हें मैप होते जाएंगे। मैम सैंपल पेपर कैसे करें? यार देखो, मेरी पर्सनल फेवरेट सैंपल पेपर की जो किताब है वो ये है, शिवदास की किताब। एक एक सैंपल पेपर इसमें आपको मिल जाएगा, एक एक सैंपल पेपर, पुराने नए पीवाईक्यूज, बोर्ड का, पिछले सालों के बोर्ड का, इस साल के प्रैक्टिस पेपर, सब आपको एक ही किताब में मिल जाएंगे। तो मेरे लिए तो पर्सनल फेवरेट यही है, और मैं इससे ही बच्चों को पढ़ा रही हूँ, बच्चों को करा रही हूँ, मेरे सभी बच्चों ने भी खरीदी हुई है। तो बेस्ट बुक इज शिवदास फॉर मी। इसके सैंपल पेपर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और बहुत ही सस्ती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके सीधा ले सकते हो यार, ले लेना, इतनी तो इन्वेस्टमेंट करनी बनती है। गाइडेंस के लिए हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं, हमेशा हमेशा हम तुम्हारे साथ हैं। एक सेकेंड, जोश में आ गई मैं। हमेशा तुम्हारे साथ हैं, यूट्यूब पे तुम्हारे साथ हैं, इंस्टाग्राम पे तुम्हारे साथ हैं, मेल पे तुम्हारे साथ हैं, टेलीग्राम पे तुम्हारे साथ हैं, और साथ ही साथ हमारी ऐप साइंस एंड फन पे तुम्हारे साथ है। लेकिन तब भी तुम्हें अगर कोई पुश चाहिए, वो पुश तुम्हें मिलेगा हमारे अभी अभी आए क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स मात्र 999 का है बच्चों, क्लास 10th के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो, लेना चाहो, मैथ साइंस अभी शुरू हुआ है, 18 नवंबर को शुरू हुआ है। 45 दिन में कसम खाई है, सारा सिलेबस तुम्हें विद पीवाईक्यूज कराएंगे, और उसके बाद चलाएंगे मॉक टेस्ट सीरीज। देख लेना, 90 प्लस ना लेके आए तो बताना। 999 का है मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी कराएंगे, लाइव क्लासेस होंगी डेली, अभी भी खत्म करने के बाद ये रिकॉर्ड कर रही हूँ।
2-2 घंटे की क्लासेस होंगी, 2-2 सब्जेक्ट भी होंगे एक दिन में, हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, असाइनमेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता, सब कुछ तुम्हें बता दिया जाएगा उन्हीं कोर्स। तो यार अगेन मैं कह रही हूँ, ये एक्सपेंस नहीं है, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे 10th में बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की। और नहीं तो यूट्यूब पे तो हमारा साथ हमेशा तुम्हारे साथ बना ही रहेगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब तो जाग जाओ, अब तो पढ़ लो, क्योंकि हम तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करने को तैयार हैं। इंस्टाग्राम पे रील्स रोज डल रही है, मैं, आशु सर, उशांग सर, दाढ़ी वाले सर, दिन रात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहे हैं, तुम्हारे लिए असाइनमेंट्स बना रहे हैं, सैंपल पेपर्स बना रहे हैं। तो यार बस अब पढ़ लो, क्योंकि अगर तुम भी अपने माँ बाप के आंखों में वो खुशी के आंसू देखना चाहते हो तो यही समय है। एक बार बस ये आंखें बंद करके इमेजिन करना कि जब रिजल्ट आया उस दिन तुम्हारी माँ के, तुम्हारे पिताजी के आंखों में आंसू हैं, और वो खुशी के आंसू हैं कि मेरा बच्चा क्या कर गया। थैंक यू सो मच।